नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के पेपर में पूछे हुए टाइम एंड डिस्टेंस के महत्वपूर्ण और बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर आपको स्मार्ट अप्रोच बताया जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम के हिसाब से आप सवालों को लगाएंगे, तब कम समय के अंदर लगा पाएंगे सवालों को। इसलिए क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और पूरा क्लास देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पर लेकर आए हैं। आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी सवाल आए हुए हैं वो चैप्टर वाइज हम यहाँ पर करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल आज के क्लास का। एक क्लास टाइम एंड डिस्टेंस का हो चुका है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण सवाल करवाए गए हैं। पहला सवाल क्या दिया है? एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है भाई, समझ गए। यदि दोनों तरफ कार से जाता है तो उसे 5 घंटे कम समय लगता है। दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना समय लगेगा? सिंपल सा सवाल है, अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ तो। कह रहा है एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है किसी बिंदु से। मान लीजिए इस पॉइंट से वो चला और ये हमारा यहाँ पर व्यू पॉइंट है ना। तो यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में और वापस लौट कर आने में, यानी कि वो पैदल गया, ठीक है, पैदल यहाँ पर जाने में और कार से वापस भी आया, तो कार से वापस आने में टोटल जो टाइम लग रहा है उसको 8 घंटे 15 मिनट। मतलब डिस्टेंस तो वही है, जाने में भी और आने में भी, यानी पैदल चलने में भी और कार से आने में भी डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है। डिस्टेंस अगर चेंज होता तो फिर दिक्कत हो जाता है यहाँ पर, तो फिर कोई और तरीका लगाया जाता। तो देखिए, पैदल गया कार से, है ना, पैदल गया और कार से वापस आया, तो दोनों का टोटल टाइम यहाँ पर कितना है? 8 घंटे 15 मिनट। 8 घंटे और यहाँ पर 15 मिनट है। ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन समझ पाएंगे तब आसान लगेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ कार से जाता है, मतलब जाते समय भी कार से गया और वापस आते समय भी कार से गया, तो जाते समय भी कार से और वापस आते समय भी कार से, तब उसको 5 घंटे कम समय लगता है। पहले 8 घंटे 15 मिनट लग रहा था, अब कितना लगेगा? इसमें 5 घंटा कम कर दीजिए, तो 8 घंटा 15 मिनट में 5 घंटे कम करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 3 घंटे और कितना यहाँ पर 15 मिनट, है ना। 3 घंटे 15 मिनट लग जाएगा दोनों तरफ जब कार से गया। तो सी और सी कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग 2c लिख देंगे, तो 2c की वैल्यू यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट है। ठीक है, अगर हम कहें कि 1c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1c की वैल्यू, अच्छा ये कह रहा है इसमें दोनों तरफ पैदल, तो दोनों तरफ पैदल की वैल्यू हमें निकालनी है ना। दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना समय लगेगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग ये 2c है ना, यहाँ पर सिंगल c है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखते जाइएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं 2p प्लस 2c इज इक्वल टू, इधर इसका डबल करेंगे तो 8 घंटे का डबल 16 घंटे हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया 16 घंटे और 15 मिनट का डबल 30 मिनट हो जाएगा, तो ये हो गया इतना, है ना। ठीक है, अब इसके बाद 2c की वैल्यू इतनी है, तो 2c जो है वो कितना है यहाँ पर? 3 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट। अब हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए पैदल जाने का और पैदल वापस आने का, तो पैदल गया प्लस पैदल वापस आया, तो टोटल चाहिए टाइम चाहिए, यानी कि 2p की वैल्यू चाहिए हमें। बस 2p की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए घटा लेंगे दोनों साइड, इसको घटाएंगे इसको घटाएंगे, तो ये वाला आपस में कट जाएगा, यानी कि 2p सिर्फ बचेगा। तो 2p की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 16 घंटे में 3 घंटा घटाएंगे तो 13 घंटे, और 30 मिनट में 15 मिनट घटाएंगे तो यहाँ पर 15 मिनट बचा। ठीक है, बस आ गया हमारे पास आंसर। 2p की वैल्यू ही चाहिए थे, 13 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में।
देखिएगा, अब ये जो टाइप है ना बहुत बार पूछा गया, मतलब कई सारे शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिला। लगभग 7-8 प्रश्न ऐसे मिले हैं, बस डाटा चेंज कर दे रहा था। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। शेष समय, शेष दूरी, चाल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस आप शेष दूरी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए टोटल दूरी कितनी है यहाँ पर 519 है ना, 519। इस 519 किलोमीटर का इस दूरी का 2/3 भाग वो 5/7 समय में तय कर लिया है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 है ना, यानी कि वो 3 में से 2 हिस्सा कवर कर लिया है। तो शेष कितना बचा होगा, 1 हिस्सा, मतलब 1/3 बचा होगा। भाई 2/3 अगर वो कवर कर लिया है तो 1/3 बचा होगा, वही बचा वाला हमको देखना है, यानी शेष चाहिए हमें। तो इसका 1/3 निकाल लीजिए, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है, बचा हुआ डिस्टेंस डिवाइड बाई बचा हुआ टाइम। बचे हुए समय में बची हुई दूरी को तय करने में के लिए स्पीड चाहिए था। बचा हुआ टाइम कितना होगा, देखिए 5/7 समय में ये दूरी तय करता है। 5/7 समय में अगर तय करता है तो भाई 7 टाइम का 5 हिस्सा में तय कर लिया। तो हमारा टोटल टाइम कितना था, 7 घंटा। इसका अब कितना बचा होगा समय, 7 में से 5 यूनिट अगर ये तय कर लिया है तो अब सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट बचा होगा, यानी कि 2/7 बचा होगा। ठीक है, निकाल लीजिए, आगे आंसर हमारे पास। देखिए इसको काटेंगे अगर तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे 17×3 = 51 और 3×3 = 9, 173/2 आ जाएगा। 173 का आधा कितना होगा, ये हो जाएगा, फिर आ गया कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 यानी कि 86.5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्पीड 86.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है, 2742 मीटर के वृत्ताकार पथ पर रिया और त्रिशा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4.6 और x मीटर पर सेकंड की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। 457 सेकंड के बाद एक दूसरे से पहली बार मिलेंगी तो x का मान कितना होगा। देखते जाइए यहाँ पर बड़े ध्यान से। यहाँ पर एक सर्कुलर रास्ता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है यहाँ पर। दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया, मान लीजिए इस जगह से स्टार्ट किया। एक ने यहाँ पर 4.6 के मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला और दूसरे ने इधर विपरीत दिशा में, है ना, x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। अब ये बताइए यहाँ पर पहली बार कितने सेकंड बाद मिल रही है, 457 सेकंड बाद। मान लीजिए कि ये इधर से और ये इधर से चलते चलते इस पॉइंट पर दोनों मिल गए, है ना, इस पॉइंट पर दोनों मिल गए। अब यहाँ पे लगाना है आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जब विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तो रिलेटिव स्पीड जुड़ कर आएगा, लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो रिलेटिव स्पीड घट कर आएगा। यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब हैं तो इन दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ कर आएगा, यानी कि 4.6 और यहाँ पर +x। ये स्पीड है इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पर ये कुछ दूर और इधर से ये कुछ दूर, तो दोनों मिलाकर पूरा ही ना डिस्टेंस कवर कर लिए। भाई जहाँ से शुरू किए थे उसके बाद ये मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं का मतलब क्या हुआ कि कुछ डिस्टेंस इसने तय किया, कुछ डिस्टेंस इसने तय किया, दोनों ने मिलाकर टोटल यहाँ पर इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, क्योंकि इतना ही मीटर का वो वृत्ताकार रास्ता था। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 2742 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। स्पीड ये दिया ही गया है आपको। टाइम कितने सेकंड बाद मिल रहे हैं, 457, तो यहाँ पर हो गया 457। ठीक है, अब आप देख पाएंगे तो 7 छक्के 42 यानी कि 6 गुना है ये। भाई 400 का 6 गुना 2400, 57 का 6 गुना 742, तो जस्ट इसका 6 गुना है, यानी कि ये 6 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 6 में से 4.6 घटा देंगे, यानी कि 1.4 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 4.6 घटाएंगे तो 1.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए अगले प्रश्न में।
ये सवाल दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिंपल सा सवाल। सानू के घर से कार्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है। सुबह वह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को लौटते समय उसे इसी दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक लग जाते हैं। थका हुआ होगा भाई, धीरे धीरे चल रहा होगा, इसलिए 30 मिनट अधिक लगता है। 2 तरफा यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? ठीक है, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गया 5 किलोमीटर, वापस घर आया 5 किलोमीटर, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर आपका? 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल टाइम। जाते समय उसको 1 घंटा, लेकिन आते समय 30 मिनट अधिक। तो 30 मिनट अधिक का मतलब क्या हुआ? पहले 1 घंटा लग रहा था, वापस आते समय 30 मिनट अधिक लगेगा, यानी 1.5 घंटा लगेगा, है ना। तो 1 घंटे जाने में और 1.5 घंटे वापस आने में, यानी कि टोटल कितना हो गया? 2.5 घंटे हो गया। 2.5 घंटे का मतलब 5/2 हो गया, है ना। तो टाइम यहाँ पर हो जाएगा 5/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से ये 2 बार में कटेगा, तो 2 दूना ऊपर 4 आ गया। तो एवरेज स्पीड जो है, यानी कि स्पीड एवरेज वाला कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना होगा? 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। सवाल नंबर 5 देखिएगा। एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी, सेम सवाल है, बन जाना चाहिए। देखिए, तो बचा हुआ समय टाइम डिस्टेंस कितना होगा? बचा हुआ टाइम दूरी, बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा? टोटल दूरी तो था 753 किलोमीटर। देखिए 2/3 भाग वो 2/3 समय में चल लिया है। तो 2/3 अगर चल लिया है, 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3। अगर वो 2/3 चल लिया है तो डिस्टेंस कितना बचा होगा? अब 1/3 ही बचा होगा, यानी 1/3। ये डिस्टेंस हो गया, बचा हुआ डिस्टेंस अपॉन बचा हुआ टाइम। तो टोटल टाइम कितना था? 12 घंटे। 12 घंटे में से 1/3 बचा हुआ है भाई, 2/3 समय यहाँ लग गया, तो 1/3 और समय बचा होगा, तो 1/3 समय यहाँ हो गया। 1/3 से 1/3 खत्म हो जाएगा, 12 से इसको काट लीजिए। 12 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 छक्के 72, यानी कि 6 शुरू में तो आएगा ही आएगा, है ना। 6 शुरू में आना ही आना है, और 6 शुरू में सिर्फ एक जगह है, आगे काटने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक ना। और तो कहीं 6 दिया नहीं है, है ना। क्लियर है, आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना, समझिएगा। अगर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, तो जब डिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट कर दें, तो कांस्टेंट करने का मतलब क्या हुआ? कि डिस्टेंस बराबर हो गया। किसी भी केस के लिए, 2 केस हैं अगर, तो दोनों केस के लिए डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो जैसे ही डिस्टेंस को कांस्टेंट करेंगे, ये जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, है ना। मतलब जो रेशियो स्पीड का होगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो टाइम का होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रेशियो टाइम का होगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो, यानी रेसिप्रोकल रेशियो यहाँ पर स्पीड का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर हुआ? कह रहा है अपनी सामान्य चाल की 5/7 चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए कह रहा है अपने सामान्य चाल की चाल से चलने पर, सामान्य चाल की चाल, है ना, सामान्य चाल यहाँ पर 7 होगा। 7 उसका नॉर्मल स्पीड था, लेकिन अभी वो चल रहा था 5 के स्पीड से, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड वो कितनी है? 7 यूनिट। लेकिन अभी वो चल किससे रहा है? करंट का स्पीड, है ना। करंट मतलब अभी तुरंत का। तो करंट का स्पीड कितना है? 5 है। उसका चाल था 7 का, जनरली वो चलता था 7 से, लेकिन अभी 5 से चल रहा है ना। अब ये तो हुआ स्पीड का रेशियो। किसका रेशियो? स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? क्योंकि जाना तो उसको कार्यालय ही है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, चाहे वो इस चाल से चले चाहे इस चाल से चले, पहुंचना तो उसको कार्यालय ही है। मतलब डिस्टेंस दोनों केस में बराबर हो गया। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो पलट जाएगा। स्पीड दिया है 7 और 5, तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 और 7। मतलब जहां उसको जनरली नॉर्मल स्पीड के साथ 5 घंटे का समय लगता
था, अब इस 5 के स्पीड से उसको 7 घंटे का समय लगने लगेगा, मतलब ज़्यादा समय लगने लगा। कितनी यूनिट ज़्यादा लगने लगा? यहाँ पर 2 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। 2 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है, यानी देर हो रहा है 2 यूनिट, है ना। तो देर ये कितने मिनट, एक्चुअल में कितना मिनट हो रहा है? 20 मिनट। तो इस 2 की वैल्यू हो गए 20 मिनट, ठीक है। जब 2 की वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 10 मिनट हो जाएगा। जब 1 की वैल्यू 10 मिनट है, पूछा क्या था? सामान्यतः उसे कितना, यानी जनरली कितना समय लगता था? तो नॉर्मल उसको 5 यूनिट समय लगता था। 1 की वैल्यू 10 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 5 दहाई के 50, मतलब नॉर्मली उसको 50 मिनट का समय लगता था। ये वाला जो टाइप है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था, है ना। मतलब लगभग 7-8 प्रश्न सभी शिफ्टों में मिलाकर ये सवाल पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलिए अगले सवाल पर। ये सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत सीधा सीधा सवाल है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको सोचेंगे समझेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। कार 8 घंटे में 1032 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्पीड यहाँ से पता चल जाएगी। ट्रेन की चाल जो है कार की चाल की 2 गुनी है, लेकिन ट्रेन की 1/3 चाल बाइक के चाल के बराबर है। तो बाइक 17 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। सीधे सीधे बाइक की स्पीड निकाल लेनी है। देखिए कार की स्पीड कितनी होगी? कार 8 घंटे में 1032 किलोमीटर, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना यहाँ पर? 1032 डिवाइड बाई यहाँ पर 8, ये कार की स्पीड हो गई। कह रहा है जो ट्रेन की चाल है वो कार के चाल का डबल है, तो कार का चाल ये रहा, इसका डबल कर दीजिए तो ये ट्रेन की चाल आ गई। अब कह रहा है कि ट्रेन की चाल जो है, ट्रेन की चाल का 1/3 चाल बाइक के चाल के बराबर है। ये ट्रेन का चाल था, इसका 1/3 यानी 1/3, ये जो 1/3 है यही आपका बाइक का स्पीड है, ठीक है। बस आ गया हमारा, बाइक की स्पीड आ गई है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर बाइक इतने घंटे में कितनी दूर चलेगी। दूरी चलना है हमको। दूरी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये है बाइक की स्पीड, इनटू यहाँ पर टाइम कर देंगे, यानी कि 17 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 17 कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा क्या? डिस्टेंस दोस्तों निकल जाएगा। एक लाइन में सवाल हमारा हो गया, ठीक है। निकाल लीजिए, काटा पीटी कर लीजिए, या फिर यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना। तो एक काम करते हैं, काट ही लेते हैं। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में? यहाँ पर 3 2 5 1 6, 3 से तो कटेगा ये, मतलब ये हो गया 4, और ये कट जाएगा आपका 3 बार में। इसको काट लीजिए तो 3 3 9 बचा 1, तो 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, है ना। फिर 4 से काट लीजिए तो 4 8 32, फिर बचा 2 तो 24, 4 छक्के यहाँ पर 24, मतलब 86 गुणे 17, 6 7 42, मतलब 2 जगह आएगा यहाँ पर, है ना। तो कितना हो जाएगा? 17 छक्के 102, है ना। 102 हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 2। या फिर आप डिजिटल सम लगा लीजिए, आपको पता तो चल गया कि यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 होगा, तो इन सब को हटा दीजिए, ये तो होगा नहीं, डीएस लगा लीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करने से अच्छा डीएस लगा लीजिए। इसका डीएस कितना होगा? 8 6 14, मतलब 5 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 5 40, 40 का मतलब 4 आ गया डीएस। यहाँ 4 देखिए कहाँ होगा, किस ऑप्शन में? देखिए 6 2 8 1 9, ये हो गया आपका 4, यहाँ पर बचा 4, 9 हो जाता है तो काट देते हैं डिजिटल सम में। यहाँ 4 5 9 हो गया, 2 1 3 आ गया इसका डीएस। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला हो जाए, क्योंकि इसका डीएस 4 आ रहा है ना। इसका डीएस 4 आ रहा है जो कि इससे मैच खा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, हर एक तरीके सीखना है, तब आप अच्छे से कमांड कर पाएंगे मैथ्स में। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। अब इस टाइप के सवालों को कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। एक बाइक 66 kmph की चाल से एक निश्चित यात्रा कह दिया, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, 20 घंटे में पूरी कर सकती है। उस दूरी को, वही दूरी है, मतलब सेम दूरी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 15 घंटे में तय करने के लिए बाइक की चाल कितनी बढ़ानी होगी, है ना। देखिए पहले टाइम कितना लग रहा था? 20 घंटे, अब उसको 15 घंटे में ही तय करना है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा बताइए? यहाँ पर 4 और 3 हो गया, है ना। 5 से काटेंगे 4 और 3, ये टाइम का रेशियो है। तो यहाँ पर अगर हम पूछें कि स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3 और 4।
पहले चाल कितना था 66, मतलब पहले 3 यूनिट है तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 66, यानी कितना गुना हो रहा है, 22 गुना हो रहा है। तो इधर ये भी 22 गुना हो जाएगा, है ना। तो 22 गुना यहाँ पर कर लीजिए, 22 गुना, तो 22 चौक कितना हो जाएगा 88। मतलब पहले स्पीड 66, तो अभी उसकी स्पीड 15 घंटे में तय करने के लिए 88 होनी चाहिए। कितना बढ़ाया है देख लीजिए, 66 से 82 गया है, यानी कि 22 किलोमीटर यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आसान सा सवाल, उम्मीद करते हैं क्लियर भी हो गया होगा। आगे चलिए 9वें सवाल पे देखिएगा। 8वें सवाल जैसे ही सेम टू सेम सवाल, लेकिन इसको ओरली भी लगा सकते हैं। ऐसा डाटा दिया है आपको कि ओरली लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई 52 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित यात्रा 6 घंटे में पूरी हो जाती है ना। टाइम यहाँ पर पहले 6 घंटे लग रहा था, अब उसको 3 घंटे में ही कवर करना है, ठीक है। मतलब आधे टाइम में, पहले 6 घंटा अब 3 घंटा। आधे टाइम में कवर करने के लिए स्पीड को डबल करना पड़ेगा, सीधी सी बात है यहाँ पर, है ना। आधे टाइम में कवर करने के लिए, यानी कि जिस रेशियो में ये टाइम कम हो रहा है उसी रेशियो में हमारा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जब आधा हो रहा है टाइम, तो हमको स्पीड डबल करना पड़ेगा। स्पीड डबल कर लीजिए, तो पहले यहाँ पर 92, अब 92 का डबल करना पड़ेगा। तो 92 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 92 का डबल हो जाएगा यहाँ पर 184, ठीक है। मतलब कितना बढ़ाया गया है, 92 बढ़ाया गया है, सीधी सी बात है। यहाँ पर ओरली बन जाता है ये सवाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक सवाल चलिए और देखते हैं, फिर इसके बाद हमारा टाइम एंड डिस्टेंस के महत्वपूर्ण सवालों का जो ये पूरा चल रहा था सीरीज़, ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। महत्वपूर्ण सवाल करवा दिए हैं क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, तो हमने लगभग 2-2 सवाल लिए हैं। 7-7 8-8 सवाल लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। एक कॉन्सेप्ट पर 2 या 3 सवाल अच्छे से ढंग से लगा लीजिए, समझ लीजिए उनको, है ना, वही काफ़ी है। आगे चलते हैं, तो एक सवाल और देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए 16 kmph के हिसाब से वो इतना दूर चला, 7 kmph की स्पीड से इतना दूर चला, और 9 kmph की स्पीड से इतना दूर चला, है ना। एवरेज निकालना है हमें। टोटल डिस्टेंस जोड़िए सभी को, 6, 5, 11 का 1 हो गया यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर 6, 5, 11 के 1 हासिल बचा 1, तो 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 7 यहाँ पर 12, 12 का हो गया 2, फिर बचा 1, तो 3 1 4, 4 और 6 10, 10 और 5 यहाँ पर 15। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए पहला टाइम कितना होगा, इस दूरी को चलने में टाइम कितना लगेगा। ये है आपका 576 डिवाइड बाई 16। 16 से कट जाएगा क्या, 16 से अगर काटना चाहें तो 16 3 48, बचा कितना यहाँ पर आपका, यहाँ पर बच जाएगा 9, तो 96 हो गए, 16 छक्के 96 कट जाएगा, ठीक है। 576/16 करेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा टाइम के लिए, तो 576/16 करिए, तो 16 3 48, ठीक है। फिर बचा यहाँ पर 9, तो 96 हो गया, 16 छक्के 96 यानी कि 36 आ गया, प्लस इसको यहाँ का टाइम निकालिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए 630 डिवाइड बाई 7, तो 7 नहीं हो 63 यानी 90 हो गया, टाइम आपका 90 हो गया। यहाँ का निकाल लीजिए, 315/9 करिए, 9 3 27, फिर बचा यहाँ पर 4, तो 9 5 45 आ गया हमारा आंसर। ऊपर हो गया यहाँ पर 1521 डिवाइड बाई नीचे का यहाँ पर देख लीजिए हिसाब किताब, तो 6 5 ये हो जाएगा 11, ठीक है। और एक बचा, तो 3 1 4, 4 और 9 13, 13 और 3 यहाँ पर 16 यानी 161 आ जाएगा। तो 161 तो हर जगह है डिनोमिनेटर में, हमें बस यूनिट डिजिट देखना है। अब क्या इसको डिवाइड करने जाएंगे क्या, नहीं ना, सिर्फ सीधे सीधे यूनिट डिजिट देखिए, ऑप्शन के यूनिट डिजिट देखना है, ठीक ना। एक हमारा आना चाहिए ऊपर में। देखिए 1 गुणे 0 करेंगे तो 0, प्लस 8 करेंगे तो 8, यहाँ इकाई अंक 8 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 गुणे 0 0 हो गया, 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आएगा, इकाई अंक ऊपर का 0 हो गया।
ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एक आना चाहिए। यहाँ देखिए 1 गुणे 9 करेंगे तो 9 एक कम 9, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 का मतलब 1 हो गया। तो ये हो सकता है हमारा, इसको भी चेक करिए। 9 एक कम 9, 9 और 3 12 यानी कि 2। तो यहाँ ds कह रहे हैं यूनिट डिजिट 2 आया, ये भी नहीं होगा। बस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। ये नहीं कि अब इसको डिवाइड करने लग जाएं और निकालने लग जाएं, बस आपको यूनिट डिजिट देखना था यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये 10 सवाल इस क्लास में और लगभग हमने 11-12 सवाल पिछले क्लास में किया था। टोटल यहाँ पर दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस के पूरे एनटीपीसी के 47 शिफ्ट में आपके लगभग 50-52 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से छांट के बेहतरीन 20-25 सवाल आपको करवा दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं, इसलिए कभी कभी लगता है कि वीडियो बनाना ही छोड़ दें, बट ऐसा मत करिए, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, पढ़ाते रहेंगे मस्त तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद।